अगर एक प्लेन पहले क्रैश हो चुका हो और फिर उसी प्लेन को दोबारा उड़ाया जाए तो क्या होता है। आज की कहानी जिंदगी और मौत के बीच अटकी हुई है। आज हम बात करने वाले हैं थाई हॉरर सीरीज फ्लाइट 407 की, जो एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। थाईलैंड की एक बदनसीब फ्लाइट थी जिसमें पहले भी कई बार प्लेन क्रैश हो चुका था और बहुत सारे पैसेंजर्स अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन एयरलाइन कंपनी ने पैसे बचाने के चक्कर में उस प्लेन को सिर्फ रिपेयर करवाया और दोबारा सर्विस में डाल दिया। इस फ्लाइट की एक एयर होस्टेस होती है ज़ेरा। जब वो टेक ऑफ के लिए खड़े प्लेन को देखती है तो उसके दिल में अजीब सा डर बैठ जाता है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वहीं ए वे, जो एक इंजीनियर है, प्लेन का फाइनल इंस्पेक्शन कर रहा होता है। अचानक उसे महसूस होता है जैसे कोई साया उसके पीछे से गुजरा हो। वो सोचता है शायद वहम होगा, लेकिन जब बाहर निकलने लगता है तो देखता है कि कार्गो डोर लॉक हो चुका है। वो तुरंत वॉकी टॉकी से मदद मांगता है, लेकिन उस वक्त एयर होस्टेस लोग पैसेंजर्स को डांस के जरिए सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं और किसी का ध्यान उधर नहीं जाता। इसी बीच प्लेन उड़ान भर लेता है। ऊपर जाकर जब फूड सर्व होना शुरू होता है तो ज़ेरा नोटिस करती है कि फूड ट्रॉली का लॉकर किसी भी हाल में नहीं खुल रहा। तभी उसे याद आता है कि पिछली क्रैश से पहले भी बिल्कुल यही प्रॉब्लम हुई थी। गुस्से में वो एक जोर का पंच मारती है, लॉकर खुल जाता है, लेकिन उसका डर और गहरा हो जाता है। तभी उसे महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। वो पलट कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब ज़ेरा केबिन में आती है तो दो पैसेंजर नोटिस करते हैं कि उसके पीछे उल्टे पैरों के निशान बने हुए हैं। एक भिक्षु मोंग तुरंत समझ जाता है कि प्लेन में कुछ गड़बड़ है और वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। इसी दौरान प्लेन एक भयानक तूफान में घुस जाता है और जोर जोर से हिलने लगता है। कार्गो होल्ड में बंद ए वे ऑक्सीजन की कमी की वजह से ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाता। उसे लगने लगता है कि नया प्लेन धीरे धीरे जंग लगा हुआ और टूटा फूटा दिखने लगा है और उसे डरावने साए भी नजर आने लगते हैं। वो बुरी तरह घबरा जाता है। किस्मत से को पायलट कार्गो वार्निंग लाइट नोटिस कर लेता है और ए वे को बाहर निकाल लेता है, लेकिन वापस जाते वक्त को पायलट को फ्लोर पर कुछ गंदी सी चीज दिखती है और तभी एक भूत उसके सामने से गुजर जाता है। जब वो टॉर्च ऑन करता है तो देखता है कि कार्गो होल्ड पूरी तरह खस्ता हालत में है और उसे दो भूत साफ दिखाई देते हैं। अगले ही पल जब वो केबिन में वापस आता है तो उसका चेहरा बिल्कुल सुन्न हो चुका होता है और ज़ेरा के सामने वो हवा में ही गायब हो जाता है। इसे देखकर ज़ेरा और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब पूरा प्लेन अचानक पुराना और जंग लगा हुआ दिखने लगता है। एक एयर होस्टेस ट्रॉली धकेलते हुए अचानक बेहोश हो जाती है। पैसेंजर्स पर जैसे कोई जादू सा हो जाता है। उनके शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगते हैं। एवे समझ जाता है कि केबिन प्रेशर फेल हो रहा है और ऑक्सीजन कम हो रही है। वो ज़ेरा से कहता है कि कैप्टन को इन्फॉर्म करे। एवे खुद ऑक्सीजन मास्क रिलीज करता है और अगले ही पल वो बेहोश हो जाता है। जब ज़ेरा वापस आती है तो देखती है कि एक पुरानी और टूटी हुई ट्रॉली खुद ब खुद केबिन में चली आ रही है। तभी एवे को होश आता है। दोनों कॉकपिट जाते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग ऑक्सीजन की कमी से मर चुके हैं। वे कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पासवर्ड के बावजूद दरवाजा नहीं खुलता। मजबूरन ज़ेरा और ए वे दोबारा नीचे जाकर प्रेशर सिस्टम ठीक करने लगते हैं। यहीं ज़ेरा ऑक्सीजन खत्म होने से बेहोश हो जाती है और उसे हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं कि ए वे के आसपास भूत घूम रहे हैं। केबिन में पुरानी ट्रॉली फिर से आ जाती है और सब डर जाते हैं। जब एक लड़का उसे छूता है तो ट्रॉली गायब हो जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड को जोरदार झटके पड़ने लगते हैं। सभी पैसेंजर ऑक्सीजन की कमी से टूटने लगते हैं। एक औरत को एक बच्ची दिखती है जो उसे घूर रही होती है और पूरा केबिन भूतों से भरा हुआ लगता है। आखिरकार ए वे सिस्टम ठीक कर लेता है और ज़ेरा को संभालकर केबिन में वापस लाता है। तभी एक औरत सबके सामने कहती है कि ये सब ज़ेरा की वजह से हो रहा है और उसे पीछे भेजने का हुक्म देती है। जब वे पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ एक भी पैसेंजर मौजूद नहीं है। तभी ज़ेरा सच्चाई बताती है। 10 साल पहले इसी फ्लाइट में एक बड़ा हादसा हुआ था और उस वक्त सिर्फ ज़ेरा ही जिंदा बची थी। डर के मारे उसने कॉकपिट बंद कर दिया था और किसी को अंदर नहीं आने दिया। जो लोग जबरदस्ती घुसना चाहते थे उन्हें उसने कॉकपिट के दरवाजे से जिंदा मार दिया था। आज उन्हीं लोगों की आत्माएं बदला लेने वापस आई थीं। ज़ेरा टॉर्च जलाकर जब केबिन के दरवाजे पर रोशनी डालती है तो देखती है कि दरवाजे पर गहरे खरोंचों के निशान बने हुए हैं। सभी लोग हैरान ही होते हैं कि अचानक 3 मरी हुई एयर होस्टेस उनके सामने आ खड़ी होती है। डर के मारे सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन एक लड़की गिर जाती है और सबसे पीछे रह जाती है। अजय पहले तो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन तभी एक पति पत्नी केबिन का दरवाजा बंद कर देते हैं। अजय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जब अजय वापस अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने जाता है तब तक उस पर बुरी आत्मा का कब्जा हो चुका होता है। गुस्से में आकर अजय अपनी ही गर्लफ्रेंड को बेरहमी से मार देता है। कुछ देर बाद सभी लोग दोबारा इकट्ठा होते हैं। तभी एक आंटी को पता चलता है कि उनकी बेटी गायब है। अब सब लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। ए वे
कुछ लोगों के साथ कार्गो एरिया की तरफ जाता है ताकि कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने के लिए टूल्स ला सके। वहीं आंटी और एक मोंक लापता बेटी को ढूंढने निकलते हैं। जमीन पर एक बूढ़ी औरत लाश बनकर पड़ी होती है। मोंक उसे शांति देने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह जिंदा हो जाती है और आंटी पर हमला कर देती है। आंटी जोर से उसे लात मारकर दूर गिरा देती है। अत्यधिक डर इंसान को हिंसक बना देता है। आंटी भागकर फूड ट्रॉली की तरफ जाती है। बूढ़ी औरत को मारने के बाद आंटी को मोंक भी भूत ही नजर आने लगता है और वह ट्रॉली से मोंक को भी मार देती है। इस वक्त आंटी पूरी तरह पागल हो चुकी होती है। कुछ लोग मदद के लिए आते हैं, लेकिन आंटी उन्हें भी कांच की बोतल से मार देती है। उधर कार्गो एरिया में एवेई और बाकी लोग टूल्स ढूंढ ही रहे होते हैं कि अचानक ऊपर से 3 लंबी टांगों वाली एयर होस्टेस टपक पड़ती है। भागने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए सभी लोग आंखें बंद कर लेते हैं और अपने डर का सामना करते हैं। और तभी उन्हें समझ आता है कि बुरी आत्माएं सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन उसी वक्त अजय अपनी आंखें खोल देता है। वह होश खो बैठता है और कुल्हाड़ी से अंधाधुंध वार करने लगता है और गलती से पायलट को मार देता है। अब सभी को समझ आ जाता है कि भूत लोगों के डर का इस्तेमाल करके उन्हें मारते हैं। हिम्मत जुटाकर सभी लोग वापस केबिन की तरफ जाते हैं, लेकिन केबिन पहले ही बुरी आत्माओं से भरा होता है। अजय सोचता है कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगले ही पल उसे मौत के हवाले कर दिया जाता है। उसे मारने वाली कोई और नहीं बल्कि वही आंटी होती है जो अब खुद एक खूनी बन चुकी होती है। वह कुल्हाड़ी से सब पर हमला करने लगती है। तभी अचानक प्लेन तेजी से झुक जाता है और फूड ट्रॉली पूरी रफ्तार से सबकी तरफ आती है। ट्रॉली से चाकू कांटे निकलकर सीधे आंटी के सीने में घुस जाते हैं और वह बेहोश हो जाती है। आखिरकार जेरा सच कबूल कर लेती है। सालों पहले जब इस प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था तो अपनी जान बचाने के लिए जेरा ने कॉकपिट बंद कर दिया था और अपने ही साथी को दरवाजे से कुचलकर मार दिया था। जेरा का सच सुनते ही आंटी दोबारा उठ खड़ी होती है और जेरा का गला दबा देती है। इसी बीच प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। फूड ट्रॉली फिर से आती है और इस बार आंटी हमेशा के लिए मर जाती है। कॉकपिट को तोड़कर खोला जाता है, लेकिन पायलट पहले ही मर चुका होता है। एवेई किसी तरह प्लेन को कंट्रोल कर लेता है और बाकी सबकी जान बच जाती है। जैसे ही प्लेन जमीन के पास पहुंचता है, वह फिर से बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और सभी लोग बच जाते हैं, लेकिन जेरा बाहर नहीं आती। तभी पता चलता है कि जेरा तो पहले ही मर चुकी थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए फ्लाइट 407 के अंदर कैद हो चुकी थी। आखिर में एयरलाइन कंपनी इस प्लेन को वेयर हाउस में बंद कर देती है और वादा करती है कि फ्लाइट नंबर 407 दोबारा कभी उड़ान नहीं भरेगी।